बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेपाल का इस वक्त इनकलाब आप कह लें या कुछ भी कह लें, इस वक्त खूनी इनकलाब बन चुका है। अवाम ने पार्लियामेंट को जला दिया है, वजीर आजम के घर को जला दिया, मिनिस्टर्स के घर को जला दिया है, मीडिया के घर, पूरे मीडिया आउटलेट को जला दिया है, मीडिया हाउस को जला दिया है। हर जगह उनको जो मिला उन्होंने जला दिया। इमेजिन करें कि उनके हाथ वजीर लगे, सियासतदान लगे, फॉर्मर वजीर आजम, उसकी बीवी, उसको जला दिया है, किसी को नहीं वो छोड़े। और इस वक्त नेपाल के अंदर ये खूनी इनकलाब में बदल चुका है और उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ हो गया है। हम टैक्स के पैसे दे, तुम अय्याशियां करो, हम लोग मरे यहाँ पर और तुम सोशल मीडिया को बैन करो। अवाम आ गई सड़कों पर। लेकिन अब जो मामला होने के लिए जा रहा है वो बड़ा खतरनाक है। हुआ ये है कि इंडिया इसको देख रहा है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है वो कह रहे हैं कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है अमेरिका की मदद से, ये काम सीआईए ने करवाया। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बेसिकली अब इसको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है। उसकी रीजन ये है कि इसने बैक किया था, स्टूडेंट्स को निकाला, इसका नाम है बैलन साले, इसको निकाला और इसने सारा काम किया, उस स्टूडेंट के पीछे रहा और ये मेयर था वहाँ का। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जी इसकी अमेरिका से मुलाकात हुई। इंडिया जिस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये असल में सीआईए का एजेंट है और इन्होंने ये सारा पूरा प्री प्लान किया। अब मसला सारा क्या हुआ है कि इस वक्त बॉर्डर पर मुकम्मल सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मुकम्मल सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट कर दी इंडिया के बॉर्डर पर। और वो कह रहे हैं कि ये इनकलाब इंडिया में ना दाखिल हो जाए। फौज को डिप्लॉय कर दिया गया है और पूरे मुल्क में पार्लियामेंट, पूरी भारत की इस वक्त उसकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वजीर आजम हाउस जहाँ मोदी है उसकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इसके अलावा पूरे मुल्क के अहम शाहराहों को जगह जगह हाई अलर्ट कर दिया और इंटेलिजेंस मालूमात तेज कर दी गई हैं कि क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई खूनी इनकलाब तो नहीं आने वाला। और मोदी ने इस वक्त हंगामी सिक्योरिटी की मीटिंग तलब की हुई है। वहाँ आर्मी चीफ है, वहाँ सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके सरबराह हैं, उनके तमाम लोग हैं और इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। और भारत को ये खतरा है कि यहाँ पर ये मामला आ सकता है और वो ये बिलीव कर रहे हैं कि इसके पीछे सीआईए का हाथ था। ये असल में सारा काम, देखिए जो मर्जी हाथ हो। अब हुआ क्या है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा आप अंदाज़ा करें मामला कैसे हुआ, उसे सोशल मीडिया को बैन किया। वहाँ ऑलरेडी करप्शन है, वजीरों, मशीरों, फौज, पुलिस, अदालतें सब करप्ट, टोटली करप्ट। और उसके बाद आपने सोशल मीडिया को बैन कर दिया क्योंकि वो वहाँ पर आवाज़ उठा रहे थे करप्शन के खिलाफ और आपकी चीज़ों के खिलाफ। अब हुआ ये है कि जिस वजीर ने या जिस अंदर के बंदे ने इसको कहा था वजीर आजम को कि सोशल मीडिया बैन करो, आप सोचे उसने कोई काम खराब किया है। वो कहीं मिला या नहीं मिला, इंडियंस ये समस्या है कि वो मिला हुआ था। क्योंकि देखिए आपने कोई ऐसा काम करना होता है जिसे अवाम सड़कों पर आती है। इन्होंने ये काम किया, अवाम आ गई सड़कों पर। तो जब अवाम सड़कों पर आ गई तो मामला आप सबके सामने है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पहले श्रीलंका में ये इनकलाब का आया, फिर बांग्लादेश में आया, अब नेपाल में, और अब वो कह रहे हैं कि असल में ये इंडिया का रुख करने वाला और सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट है। आपको पता महंगाई ज़्यादा है, फूड शॉर्टेज हो जाती है। अब आप सोचे महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, गुस्सा, ये तमाम की तमाम चीज़ें, यही वो सूरत हाल है। आप इन तीनों में देखेंगे, इन सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स वो फ्रंट लाइन पर होते हैं। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ होती है कि इनकलाब हाईजैक कर लिया जाता है और आकर यूथ डिमांड करती है करप्शन की, अकाउंटेबिलिटी की। और इस सूरत हाल के अंदर वो देख रहे हैं कि बजट देते हैं, इतना बजट कहाँ जाता है, इतना बजट कहाँ पर जा रहा है, जिस लेवल पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। सियासतदान खा रहे हैं, वजीर आजम खा रही है, फौज खा रही है, जज खा रहे हैं, सारे मेयर खा रहे हैं, मीडिया वाले 2 नंबर है वो बिके हुए हैं। तो अवाम के सब्र का पैमाना हो जाता है लबरेज। तो कोई एक इवेंट होता है और उसके बाद अवाम आ जाती है सड़कों पर। सो अब सूरत हाल ये है कि इदारों से एतमाद उठ गया, अदालतें वहाँ काम नहीं कर पा रही। अब जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है, मसला ये है कि यहाँ असल मसला अब इंडिया को है। इंडिया ये समझ रहा है कि ये इनकलाब अब इंडिया में लाने की तैयारी है और यहाँ पर खूनी इनकलाब आ सकता है क्योंकि मोदी ऑलरेडी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है इंटरनेशनल इदारों की। मोदी ने इस वक्त हंगामी मीटिंग तलब की हुई है और सारी पार्लियामेंट, सारे सियासतदानों ने
देखिए वहां पर क्या होता है, जिस तरह अब उनका वजीर आजम भाग गया एंड के ऊपर, वहां पर उन्होंने किया क्या, इंडिया के अंदर जो सियासतदान है सब ने अपने अपने कोई प्राइवेट जेट बुक करवाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर हालात यहाँ पर ख़राब हो गई तो यहाँ पर ये मामला हो सकता है, क्योंकि मोदी वो ये समझ रहे हैं कि जिस डगर पर चल रहा है वो मामला ख़राब है। वो चाइना के साथ उसने दोस्ती कर ली है, उसे रशिया के साथ मामला तय किया है, अमेरिका को उसने बिल्कुल फारिग किया हुआ है। सो सबसे बड़ा मसला वो ये समझ रहे हैं कि मोदी ने जो लड़ाई का आगाज़ किया है वो लड़ाई है डॉलर के खिलाफ, वो लड़ाई है स्टॉक मार्केट गिराने के खिलाफ। ये सबसे बड़ा मसला वहाँ पर इस वक्त पैदा हुआ है जो असल में उनको खटक रहा है, और वो ये समझ रहे हैं कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और हमें लपेट में ले लेगी। सो लिहाजा अब जो मामला सामने यहाँ पर आ रहा है वो क्लियर बता रहा है कि इंडिया के अंदर भी ये इनकलाब आ सकता है। उसको हाईजैक करेगा कौन, रियल में होगा, ये तो बात की बात है। मोदी ने अब काम शुरू क्या किया है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप हैरान होंगे कि वो चाइना से इंटेलिजेंस मालूमात ले रहा है, खुद उनके पास अपनी इंटेलिजेंस मालूमात है, एजेंसीज को सारा एक्टिवेट किया है। पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और ख़ास तौर पर ओपोजिशन जो कि कांग्रेस है, उनके रहनुमा बार बार ये बात कह रहे हैं कि मोदी के पास टाइम ख़त्म है। कुछ ने कहा कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर इसका सफाया होने वाला है, किसी ने कहा जी 400 दिनों में हो रहा है, किसी ने कहा 2 महीनों में। लेकिन मोदी ये देख रहा है कि मामला बड़ा ख़राब है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप ने रिसेंटली जो बात की थी, उसने कहा कि नए अलायंस मुबारक हो। अब उसके बाद उसने कहा बस मैंने इतना ही कहना था। तो अब आप ये सोचें कि CIA के लिए कौन सी बड़ी मुश्किल होती है किसी मुल्क के अंदर अवाम को सड़कों पर लाना। आप देखिए बांग्लादेश में जब अवाम सड़कों पर आई है तो अवाम को क्या मिला, वहाँ की जो ख़ास तौर पर फ़ौज और एजेंसियाँ थी वो हसीना वाजिद की बैक पर थी, वो सारे लोगों को उठाते थे, काम ख़राब करते थे। उनमें से किसी एक को सज़ा नहीं हुई, जजों में से किसी एक को सज़ा नहीं हुई, ब्यूरोक्रेसी में सज़ा नहीं हुई, मीडिया वालों को सज़ा नहीं हुई, सिस्टम सारे का सारा वैसा ही है। और यूनुस वो बंदा आ गया और उसके बाद आकर कोई तब्दीली नहीं आई। अब श्रीलंका का हाल देख ले, श्रीलंका में भी यही काम हुआ, कोई तब्दीली नहीं आई, अवाम सड़कों पर आ गई, हुकूमत गई, पार्लियामेंट गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ कोई भी मामला नहीं हुआ। और अब नेपाल के अंदर भी ये मामला हुआ। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आ कौन रहा है, ये कौन लोग हैं, ये सारे क्या काम कर रहे हैं, क्या ये आकर फिर अवाम के लिए करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। इंडिया में अब ये सूरत हाल है कि मोदी पैनिक में है। देखिए इंडिया के अंदर यूथ अब तंग आ चुकी हुई है, इंतहा पसंदी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया में डिवीज़न है, बहुत सारे मामलात हैं, और राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है। आप देखिए कांग्रेस के रहनुमा बार बार ये क्यों बात कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो आपको नहीं पता, मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। इंडिया में अगर ये आप सोचे, मोदी ने खुद ऐलान किया कि मैं सारी सिक्योरिटी सिचुएशन आज देख रहा हूँ, और उसने कहा जो नेपाल में इस वक्त खून इस वक्त बह रहा है मैं इससे बड़ा शदीद खिलाफ हूँ। देखिए मोदी के लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि उसके पास एक ऑप्शन है जो बड़ी खतरनाक है। अगर उसको लगेगा ये सारे का सारा मसला हो रहा है, वो पाकिस्तान पर अटैक कर देगा, फिर क्या होगा। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आप ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप पाकिस्तान पर अटैक कर दें और अवाम कहे कि जी ठीक है हम भी सड़कों पर रहेंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। उसको ज़रा सा भी आसार नज़र आए ऐसी सूरत हाल के वही करेगा। आज आपने देखा नहीं जिस तरह नेतन्याहू ने काम किया, अब इन्होंने कतर पर भी हमला कर दिया है, इन्होंने गजा से शुरू किया था, इन्होंने ईरान पर गए थे, हिजबुल्लाह के साथ ये काम किया, और करते करते उस बंदे ने अपना इक़्तिदार इतना प्रोलोंग कर लिया कि अब ट्रम्प जैसा बंदा आया है और आकर ये कहता है इसराइल की अदालतों को और जजों को कि तुमने नेतन्याहू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। यानी आप अंदाजा करें कि इनके प्लान्स कितने लंबे प्लान्स हैं जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो असल में मसला जो इस वक्त पैदा हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हालात आने वाले वक्त में बड़े ख़राब होने के लिए जा रहे हैं, और यही वो असल में मसला है जो बताता है कि सूरत हाल हर तरफ तबाही की तरफ जा रही है। देखिए मोदी इस वक्त पैनिक पे हैं, उसकी वजह क्या है। एक तरफ तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप H1B वीज़ा वो इनका ख़त्म कर रहा है, इंडियंस को निकाल रहा है, और उसके बाद उसने कह दिया अमेरिकन कंपनीज को कि भाई मुझे इंडियंस नहीं चाहिए। यानी उसने बड़ा क्लियरली कह दिया अमेरिकन चाहिए, तो अमेरिकन नहीं चाहिए तो जाहिर सी बात है इंडियंस पर है। असल में वो फिलिपीनियों को लेने को तैयार है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों को लेने को तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडियंस को नहीं। एक तरफ तो डॉलर की जंग, ये सब कुछ,
फिर अगला जो मरहला है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये बहा कर ले जाएगा सबको, और ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये रौंद देगा। और मोदी यहाँ से बच जाए बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए रशिया, चाइना और इंडिया मिलकर उन्होंने करंट वर्ल्ड ऑर्डर की तहस नहस कर दी है, और अगले वर्ल्ड ऑर्डर की तो वो तैयारी कर रहे हैं कि क्या करना है। तो इस सूरत हाल में मोदी पैनिक में है, परेशान है, ये इसलिए वो सिक्योरिटी सारी इंक्रीज कर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।